हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग लॉजिक गेट्स के टॉपिक पर बेस्ड जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने जेईई 2020 से लिया है। इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ वाई इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये जो सर्किट है इसमें देखिए ये इनपुट 1 है, ये वाला इनपुट 0 है और y की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से करता हूँ। आपको इनपुट की वैल्यू फिक्स करके दे दी है कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है। तो इसकी वैल्यू अगर 1 है तो 1 के जस्ट बाद यहाँ पर देखिए एक नॉट गेट लगा है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 हो गई और इस 0 को और एक और 0 को आपने इस नैंड गेट में डाला है। तो 0 इंटू 0 क्या होता है, ऑब्वियसली 0 इंटू 0 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इन्वर्टर भी है क्योंकि ये तो पूरा नैंड गेट है ना, ये देखिए ये नैंड गेट है। तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, लेकिन इसका आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट हो जाएगा 1। तो इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ, इसकी वैल्यू हो गई 1। अब ये जो 1 है ये देखिए ऐसे 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 आते आते यहाँ पर आ गया। यहाँ पर क्या होगा वैल्यू, ऑब्वियसली सेम वायर को आपने ऐसे कनेक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर आउटकम 1 है तो इसी 1 को तो आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ पर भी इनपुट क्या हो गया 1 और ये है 0। तो 1 और 0 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली 1 इंटू 0 हो जाएगा 0। यानी कि अगर आप इस चीज़ को नहीं भी फाइंड करते ना, ये जो डॉटेड लाइन है इस डॉटेड लाइन की वैल्यू कुछ भी हो, ये है 0। तो 0 इंटू 1 रख करिए या 0 इंटू 0 करिए, आउटकम आपको 0 ही मिलना था। और ये है नैंड गेट, यानी कि इस 0 को इन्वर्ट करना है, यानी कि इसका आउटपुट 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया, ये है 0, ये 0 है। तो नैंड गेट में अगर आप 0 इनपुट करते हैं तो आउटकम 1 मिलेगा, मिलना ही है ना। नैंड गेट क्या करता है, पहले एंड करता है, यानी कि दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करेगा। तो ये डॉटेड वाला कुछ भी हो, अभी तो खैर यहाँ पर 1 आ गया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो डॉटेड वाला वायर है ना, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो या 0 हो, कुछ भी इसकी वैल्यू हो जाए, 0 इंटू एनीथिंग दिस इज इक्वल टू 0। अब इस 0 को नैंड गेट में क्या करना पड़ता है, एंड के बाद नॉट करना पड़ता है। तो 0 का नॉट यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये वाला जो आउटकम है, आउटपुट है, ये तो 1 होगा। अब ये जो 1 है इस गेट में घुसा, तो यहाँ से घुसा 1 और यहाँ से कितना घुस रहा है, देखिए इधर से ये 1 था, यहाँ पर आ गया 0। 0 के बाद एक बार और इसमें क्या हुआ, नॉट गेट लगा, इन्वर्टर लगा। तो यहाँ पर था 0, 0 का इन्वर्स क्या होगा, अगर आप 0 को इन्वर्स करते हैं यानी कि 0 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 होता है। तो यहाँ पर इनपुट है 0, उसके बाद ये नॉट गेट है, तो यहाँ पर इनपुट क्या हो जाएगा, ये वाला इनपुट हो गया 1। तो अब देखिए क्या होगा, 1 इंटू 1 नैंड गेट है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 1। लेकिन ये तो नैंड गेट है तो यहाँ पर इन्वर्ट भी करना पड़ेगा, तो 1 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 0, यानी कि फाइनल आउटकम y जो है वो हो गया 0। आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, ज़्यादा लंबा नहीं है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया है डिटेल में, इसलिए ये इतना लंबा लग रहा है। अब अगर इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से पूछ लेता, ये पूछता कि ये जो 1 और 0 है ना, ये वैल्यू नहीं दे रखा है, बस आपको दे रखा है कि ये इनपुट है A और ये इनपुट है B, और फिर आपसे पूछता कि बताओ y क्या होगा इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, कभी भी ये जेईई मेंस में पूछा जा सकता है कि सर्किट एग्जैक्टली ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखेगा, 0 नहीं लिखेगा, बस लिखेगा कि ये है A, ये है B। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ A एंड B। तो उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो इनफैक्ट ज़्यादा जनरल मेथड हो जाएगा। उस मेथड से आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं वही करने जा रहा हूँ कि अगर ये वाला इनपुट है A और ये वाला इनपुट है B, 1 और 0 को मैं भूल जाता हूँ, तो y की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ A एंड B। देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ से A चला तो यहाँ पर आते ही क्या हो गया, A कॉम्प्लीमेंट।
अब इस ए कॉम्प्लीमेंट का आपने एक बार और कॉम्प्लीमेंट किया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। और इस नैंड गेट को देखिए, इसका एक इनपुट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, दूसरा इनपुट क्या है, ऑब्वियसली सेम इनपुट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियसली ये ए कॉम्प्लीमेंट होगा। मल्टीप्लाई करने पे हम लोग जानते हैं ना, कोई भी इनपुट x इंटू एक्स करिएगा तो x ही मिलेगा। बुलियन अलजेब्रा में या बाइनरी अर्थमेटिक में तो यही होता है, x इंटू एक्स इजक्वल टू एक्स। तो a कॉम्प्लीमेंट इंटू a कॉम्प्लीमेंट करने पे आपको नैंड गेट का फाइनल आउटकम क्या मिलेगा, ये तो हो गया एंड का आउटकम, इसमें आपको एक कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दिस इज इक्वल टू ए, यानी कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट हो जाएगा ए। अब ये वाला आउटकम ए है तो ये लाइन ऐसे 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 आते आते यहाँ पर आएगा तो ये ए हो जाएगा। अब यहाँ पर ए है, अब ये और ये इनपुट क्या है, बी। अभी भूल जाइए कि ज़ीरो है क्योंकि हमने हटा दिया है ना, 1 और 0 को हम लोग अभी नहीं मान रहे हैं, हम लोग इनपुट ए और बी को ले रहे हैं। तो एक इनपुट हो गया ए, दूसरा इनपुट हो गया बी। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ए इंटू बी एंड, और इसका कर दीजिए नैंड। तो ये वाला वायर क्या हो जाएगा, ये वाला वायर हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी वैल्यू, इस वायर की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बी कॉम्प्लीमेंट। ये कैसे होगा समझ में आया, ये डॉटेड लाइन है ए, ये वाला इनपुट है बी, तो इस वायर की वैल्यू हो गई ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब इस नैंड गेट को देखते हैं जिससे फाइनल आउटपुट निकल रहा है। इस नैंड गेट में क्या क्या इनपुट है, एक ये ए है इनपुट और दूसरा इनपुट है ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका आउटकम क्या होगा, इस नैंड गेट में एक तो ए है फिर ए बी कॉम्प्लीमेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि नैंड गेट का मतलब क्या होता है, एंड करिए, तो हमने एंड कर दिया और उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, दिस इज नैंड। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, इसमें आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाइए, कॉम्प्लीमेंट पूरे पे है, दो वेरिएबल है ए और ए बी कॉम्प्लीमेंट और दोनों के बीच में ये प्रोडक्ट वाला सिंबल है। तो इस कॉम्प्लीमेंट को जब हम लोग दोनों वेरिएबल पर बांटेंगे, पार्टीशन करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस करना पड़ेगा ए बी कॉम्प्लीमेंट और उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट। ये था ए इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, उसका कॉम्प्लीमेंट। ये कहाँ से आया, इस नैंड गेट से। तो फाइनली आपको ये मिला ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी का 2 बार कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको वापस वही वेरिएबल मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक बार उल्टा किया फिर से एक बार और उल्टा कर दिया, तो अल्टीमेटली आप वापस वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट किए हैं। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बार प्लस ए बी। तो जो फाइनल आउटकम है ना वो ये है, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए बार प्लस ए बी। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछेगा कि बच्चों बताओ ये इनपुट अगर ए है, ये इनपुट बी है, तो फाइनल आउटकम क्या होगा, फाइनल आउटपुट होगा ए बार प्लस ए बी, ये होगा। अब आपको दे रखा है कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत आसान है। ए की वैल्यू 1 है यानी कि ए बार तो हो गया 0, 0 प्लस कर दीजिए, ए की वैल्यू 1 है ना, तो 1 इंटू बी की वैल्यू क्या है, 0 इंटू 0, तो 0 प्लस 1 इंटू 0 क्या होगा, 0, इसलिए आंसर हो गया 0। जेईई मेंस जनवरी 19 का ये प्रॉब्लम है, द आउटपुट ऑफ द गिवन लॉजिक सर्किट इज। देखिए इस क्वेश्चन में वैसा ही कुछ आपको दे रखा है जो मैं पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था ना, कि आर्बिट्ररी इनपुट ए और बी दे देगा और आपसे पूछेगा कि वाई की क्या वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये है ए, तो ए आकर इससे कनेक्ट हुआ, ठीक है, तो यहाँ तक तो ए है। अब ये ए है और ये बी है, तो इस नैंड गेट का, ये नैंड गेट है ना, देखिए सिंबल से ये नैंड गेट है, इस नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, ऑब्वियसली ए इंटू बी एंड हुआ, इस एंड में नॉट लगाइए तो आपको मिलेगा नैंड गेट का आउटपुट। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आउटपुट क्या होगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये नीचे में कौन सा गेट है भाई, ये तो है और गेट। ये और गेट क्या कर रहा है, इस ए बी कॉम्प्लीमेंट और बी इन दोनों इनपुट को ऐड करता है। और गेट में तो एडिशन होता है ना, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा इस पॉइंट पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली ये हो जाएगी बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये समझ में आया।
हम लोग यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये वाला B है, ये वाला वायर AB कॉम्प्लीमेंट है, तो AB कॉम्प्लीमेंट प्लस B को हमने ऐड किया, तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या हो गई, B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। अब इस B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फाइनली देखिए यहाँ पर एक और नैंड गेट है, तो फाइनल एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। तो पहले सोचिए कि क्या हम लोग इस B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल कर सकते हैं। और किस थ्योरम से करेंगे, डिमॉर्गन्स थ्योरम से। उस थ्योरम से देखिए कैसे सिंप्लीफाई होगा। ये है B प्लस AB कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन्स थ्योरम कब लगता है, जब भी आपको किसी वेरिएबल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो और वो वेरिएबल क्या है, दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो या सम हो, तो उस कॉम्प्लीमेंट को तोड़ने के लिए आप डिमॉर्गन्स थ्योरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये भी तो ठीक है, शरीफ सा प्राणी है, अकेला अलग थलग बैठा हुआ है, लेकिन ये ए बी क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट है और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको अगर मैं डिमॉर्गन्स थ्योरम से ब्रेक करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। बिल्कुल लिख सकते हैं, डिमॉर्गन्स थ्योरम यही होता ही है। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, और इसमें एक बी का भी टर्म है, तो तीनों को जब एक साथ लिखिएगा तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ से देखिए कि ये कितना सुंदर चीज़ एक आपको मिला। b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दुनिया का कोई भी वेरिएबल हो, लॉजिकल वेरिएबल, बाइनरी वेरिएबल, तो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट तो 1 ही होता है, क्योंकि b अगर 0 होगा तो b कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, अगर b 1 होगा तो b कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, यानी कि दोनों का सम तो 1 होगा ही होगा। तो b प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मिलकर हो गया 1। अब 1 में आप कुछ भी ऐड कर दीजिए, a कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट, c कॉम्प्लीमेंट, 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग, दिस इज इक्वल टू 1। बूलियन अलजेब्रा में, बाइनरी अरिथमेटिक में ये होता ही है। 1 में आप कुछ भी ऐड करिए, 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करिएगा तो आपको 1 ही मिलेगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। 1 प्लस एनी लॉजिकल वेरिएबल दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 में हमने ए कॉम्प्लीमेंट ऐड किया तो 1 मिला, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन हुआ ना, ये वाला b प्लस ए बी बार, ये एक्चुअली है क्या, 1 है। यानी कि इस इनपुट को हम लोग 1 कर दें, इसको 1 कर देते हैं, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 1। अब ये वाला इनपुट क्या है, ये तो देखिए भाई क्या था, ये है a, ये क्या है, ये है ए बी बार, ये होगा ना, ऊपर गया है तो ए बी बार होगा। तो ये नैंड गेट का आउटपुट क्या होगा, इस गेट का आउटपुट, इसका आउटपुट देखिए हो जाएगा a इंटू करना पड़ेगा ए बी बार, ये हुआ एंड, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई किया। लेकिन नैंड गेट में तो इसका इन्वर्ट लेते हैं, तो ऊपर में हमने बार कर दिया। तो ये वाला जो वायर है ना, उसका आउटपुट क्या है, a इंटू ए बी बार होल का बार। अब इस वायर को आप इस नैंड गेट में फीड कर रहे हैं। दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट वायर है 1 पे। तो इन दोनों इनपुट का जब आप आउटकम लेंगे, आउटपुट लेंगे, तो देखिए क्या होगा, पहला तो है 1, तो 1 इंटू एनीथिंग, तो एनीथिंग क्या है, एनीथिंग में कुछ भी हो जाए तो 1 इंटू एनीथिंग, तो आपको दैट सेम थिंग ही मिलता है ना, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स ही होता है। ये तो बाइनरी अर्थमेटिक में क्या, डेसिमल अर्थमेटिक में भी यही चीज़ होता है ना कि 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो आप इस नैंड गेट में देखिए कि एक टर्मिनल है 1, यानी कि इस 1 के रहने या न रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 इंटू ये ऊपर वाला चीज़ हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, दिस सेम थिंग। लेकिन ये है क्या, नैंड गेट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा। तो जो फाइनल नैंड गेट है उसमें देखिए क्या होगा, 1 इंटू दिस थिंग, ए इंटू ए बी बार, ये है, ये हुआ ना। नैंड गेट में ये एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है। तो नैंड गेट में क्या करेंगे, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो इस 1 के होने ना होने से कुछ नहीं होता है, तो इस 1 को हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन ये है क्या, नैंड गेट, तो इसके ऊपर एक और बार आपको कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ये एक और कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं और इस 1 को हटा देते हैं।
तो फाइनल आउटकम क्या हो जाएगा? फाइनल आउटकम होगा a इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, उसका 2 बार कॉम्प्लीमेंट। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यानी कि आप वापस वहीं पर आ जाते हैं। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, a इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, ये एक प्राणी है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके साथ आपने क्या ज्यादती की कि आप इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो बेचारा या पलट जाएगा 0 से 1 या 1 से 0 हो जाएगा, और एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब ये हुआ कि आप वापस वहीं पर आ जाइए जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। तो हम लोग स्टार्ट किए थे इस ग्रीन वाले वेरिएबल से, a इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट से। ये मेरा ओरिजिनल वेरिएबल है, ग्रीन वाला ओरिजिनल वेरिएबल है। देखिए a इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट ओरिजिनल वेरिएबल है। हमने इसके साथ क्या ज्यादती की कि एक कॉम्प्लीमेंट लिया फिर एक और कॉम्प्लीमेंट लिया। तो 2 कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है कि 2 बार माइनस करना, जैसे कि माइनस इंटू -4, 2 बार माइनस किए तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? 4 मिलेगा ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके आप ये तो लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू a इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल लिख सकते हैं, वही चीज़ ये हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको जब सिंप्लीफाई करिएगा तो दिस विल बिकम a इंटू ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन मैं धीरे धीरे प्यार से समझा रहा हूँ ताकि हर किसी को ये समझ में आ जाए। इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपके कॉन्सेप्ट, आपके फंडे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस चीज़ को भी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये क्या है? ए बी का कॉम्प्लीमेंट, 2 वेरिएबल का प्रोडक्ट है और उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें भी तो आप डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, इक्वल टू a इंटू इस ए बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। अब देखिए क्या करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, ये मैंने बताया था। बूलियन अलजेब्रा में a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 होता है, a की कुछ भी वैल्यू हो जाए a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। यानी कि जब मल्टीप्लाई करिएगा तो पहला टर्म तो 0 हो गया, तो बचा क्या? बचा दूसरा टर्म, कौन सा? a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट। तो फाइनली देखिए आउटकम क्या निकला इस y का, इस y का आउटकम हो गया a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, आंसर हो गया C। अब कुछ बच्चे या कुछ सॉल्यूशंस मैंने देखे हैं, इसको ऐसे करते हैं कि ए बी का 4 इनपुट ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 1 0 0, और चारों इनपुट के लिए पूरा ट्रूथ टेबल बनाते हैं और फिर मेथड ऑफ एलिमिनेशन करते हैं कि अच्छा देखते हैं कि इन चारों में से कौन कौन सा आउटकम है जो ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब वो सही तरीका नहीं है, और ठीक है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से काम चल जाएगा, लेकिन सही तरीका कॉन्सेप्ट समझकर करने का यही है। अब ये तरीका उतना लंबा नहीं है, मैंने इसको डिटेल में इतना समझाया है इसलिए इतना लंबा लगा, लेकिन जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो खटाखट देखकर बता सकते हैं कि हाँ भाई इसकी वैल्यू 1 हो गई। जैसे ही इसकी वैल्यू 1 हो गई तो ये 1 हो गया, तो सब कुछ ऊपर वाले इनपुट पे डिपेंड करेगा। ऊपर वाले इनपुट में ये देखना है कि एक कॉम्प्लीमेंट पहले से ही है बड़ा सा, अब नैंड गेट में एक और कॉम्प्लीमेंट लगेगा तो दोनों कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ ये a इंटू ए बी बार कॉम्प्लीमेंट। इस ए बी बार कॉम्प्लीमेंट को डिमॉर्गन्स थ्योरम से सिंप्लीफाई किया तो फाइनल आंसर ये आ गया a इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, C आंसर हो गया। जेई मेंस अप्रैल 2019 का ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर इज। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि a जो है वो ऐसे 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 आ रहा है यहाँ पे, और y क्या है? एक नैंड गेट का आउटपुट है। तो एक बात तो आप ध्यान में रखिए कि नैंड गेट में कोई भी इनपुट अगर 0 हो जाए तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, होना ही है, क्योंकि जैसे ही एक भी इनपुट उसका 0 हुआ तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा। 0 हुआ और उसके बाद नैंड गेट में एक इन्वर्टर भी लगा होता है, नॉट भी लगा होता है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। तो नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो गया तो आउटपुट 1 हो जाएगा। अब इस नैंड गेट में एक इनपुट तो A है,
तो ये आपको बता रहा है कि अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। b कुछ भी हो, अगर a की वैल्यू 0 हुई तो y को तो भाई 1 होना पड़ेगा। तो इन चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन कौन सा ऑप्शन है जो इस पहले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख रहे हैं कि डी वाला कर रहा है, a 0 0 है तो आउटपुट 1 1 है। ये सी वाला भी कर रहा है, लेकिन ए और बी वाला नहीं कर रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0 दिखा रहा है। ये तो हो ही नहीं सकता है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं कि ए की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू 0 दिखा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। तो ए और बी दो ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो गया सिंपल ये देखने से कि ए जो है वो इस नैंड गेट में घुस रहा है, और नैंड गेट की खासियत होती है कि इसका आउटपुट 1 हो जाएगा अगर एक भी इसका इनपुट 0 हुआ तो अगर a 0 होगा तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब c और d में कौन सा सही होगा वो हम लोग b पे कंडीशन लगा करके करते हैं। मान लीजिए कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है, तो a की वैल्यू मान लेते हैं कि 1 है, b की वैल्यू 0 है, तो और गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे भाई 1 लिख दीजिए। a भी 1 है, तो नैंड गेट में दोनों इनपुट अगर 1 हो गया तो 1 इंटू 1 क्या हो जाता है 1, और नैंड गेट में इसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो फाइनल आउटकम हो गया 0। तो a की वैल्यू अगर 1 है और b की वैल्यू 0 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 0, यानी कि d ऑप्शन ही सही है। क्योंकि देखिए a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, यही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। a की वैल्यू 1 है यानी कि यहाँ पर 1 गया, b की वैल्यू 0 है तो और गेट में 1 + 0 क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब 1 इंटू 1 1 मिलेगा, लेकिन नैंड गेट में उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, यानी कि फाइनल आउटकम 0 हो गया। डी ऑप्शन सही है। जेई मेंस जनवरी 19 का ये प्रॉब्लम है, टू गेट आउटपुट 1 एट आर। यहाँ पर आप आउटपुट 1 चाहते हैं। फॉर द गिवन लॉजिक गेट सर्किट द इनपुट वैल्यूज मस्ट बी। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको आउटपुट दे रखा हो और इनपुट के बारे में पूछा गया हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन में आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करिए। यहाँ से स्टार्ट करिए कि आर अगर हमें 1 चाहिए तो पी और क्यू क्या होना चाहिए, पी और क्यू ये होने के लिए ये क्या होना चाहिए, फिर ये क्या होना चाहिए। बैकवर्ड ऐसे बढ़िएगा तो आसानी से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को कुछ बुक्स में कुछ टीचर्स ऐसे ही करते हैं कि इस लॉजिक सर्किट का पूरा एक ट्रूथ टेबल बना देते हैं। x और y के 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, हर कॉम्बिनेशन के लिए r की वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर बोलते हैं कि अच्छा r 1 चाहिए था तो x इतना होना चाहिए, y इतना होना चाहिए। वैसे करिएगा तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं जो अभी बता रहा हूँ, देखिए क्या मैं बता रहा हूँ। आपको चाहिए कि r की वैल्यू कितनी चाहिए, 1 चाहिए। अब ये r क्या है, नॉर गेट का आउटपुट है, नॉर गेट का आउटपुट है ना, यानी कि R क्या है, R है बेसिकली P + Q, इसको और किया और हुआ ना ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, इसकी वैल्यू हमें मिली है 1। यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू हमें 1 मिली है, तो P + Q का कॉम्प्लीमेंट है 1, इसका मतलब P + Q क्या होगा 0 होगा। बिल्कुल सही है। अब P + Q अगर 0 है तो ये आपको क्या बता रहा है, दिस इम्प्लाइज, अब ये इम्प्लाई उल्टा नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि P + Q की वैल्यू अगर 0 है तो दिस इम्प्लाइज P = 0 एंड Q = 0। ये तो होना ही पड़ेगा ना। अगर P और Q में से कोई भी एक नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। अब आप चाह रहे हैं कि P भी 0 है, Q भी 0 है। अब P और Q है क्या, P है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो गई 0, Q है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब आप इस सर्किट से देख रहे हैं कि P जो है वो किसका आउटपुट है। आप यहाँ से देखिए तो P बेसिकली क्या है, X का कॉम्प्लीमेंट और Y, इन दोनों का एडिशन है। तो मैं ऐसे लिख दूँ दैट P = X कॉम्प्लीमेंट + Y। अब आप चाह रहे हैं कि P की वैल्यू क्या हो जाए, आप चाह रहे हैं कि P की वैल्यू 0 हो जाए। तो P की वैल्यू 0 तभी होगी ना जब इंडिविजुअली ये दोनों 0 हो। अगर इन दोनों में से कोई भी एक 1 हो गया तो P की वैल्यू 0 तो नहीं होगी। यानी कि आप चाह रहे हैं कि X कॉम्प्लीमेंट भी 0 हो और Y भी 0 हो। यानी कि आपको कैसा इनपुट चाहिए, मुझे ऐसा इनपुट चाहिए कि Y की वैल्यू 0 हो और X कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 हो। इसका मतलब X की वैल्यू 1 हो। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, X = 1 एंड Y = 0। ये C वाला सही हो गया।
तो देखिए बैकवर्ड कैलकुलेशन करने में ये बहुत फास्ट हो जाता है। आपको फिर इस क्यू के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा कि ये एक नैंड गेट है, नैंड गेट के अपने अलग नखरे होते हैं, तो हम लोग इस नैंड गेट वाले ब्रांच में गए ही नहीं, ऊपर ऊपर ही काम चला लिया कि हमें x की वैल्यू 1 चाहिए और y की वैल्यू 0 चाहिए। ये होगा तभी यहाँ पर r की वैल्यू 1 होगी। जेई मेंस अप्रैल 19 का ये प्रॉब्लम देखते हैं। द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन लॉजिक सर्किट इज। इस सर्किट में देखिए क्या है, 2 नॉट गेट है, उसके बाद एक नैंड गेट है और फाइनली यहाँ पर y मिल रहा है। तो y की क्या वैल्यू होगी? अब आप यहाँ से देखिए कि ये है a, तो ये वाला चीज़ क्या हो गया, ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b कॉम्प्लीमेंट। और a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट को आपने घुसा दिया है इस नैंड गेट में। तो y जो है, जो आउटकम है, फाइनल आउटपुट है, इसको हम लोग ऐसे लिख दें, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट एक इनपुट इंटू b कॉम्प्लीमेंट दूसरा इनपुट। और ये गेट क्या है, नैंड। नैंड क्या होता है, पहले तो आप उन दोनों को एंड करिए, मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद उसका नॉट लीजिए, यानी कि नैंड में ये कॉम्प्लीमेंट भी लगाना पड़ेगा। तो y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इतना तो सबको क्लियर होगा। लेकिन अब ये चीज़ देखने से आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि ये और गेट है कि नैंड गेट है कि एंड गेट है। इस बूलियन एक्सप्रेशन को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करिएगा, बहुत सिंपल है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर में एक कॉम्प्लीमेंट महाशय बैठे हुए हैं, तो जब भी आपको एक कॉम्प्लीमेंट महाशय ऊपर ऊपर दिख जाए ना, और नीचे में कुछ छोटे छोटे बच्चे प्रोडक्ट वगैरह में या सम वगैरह में लॉजिकल वेरिएबल्स के कुलबुला रहे हों, तो आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाइए। बिल्कुल सही। आपके पास नीचे में क्या है, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट, 2 लॉजिकल वेरिएबल हैं, इनका प्रोडक्ट है और ऊपर में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे लिख सकता हूं, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, ये तो रहेगा ही क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, और दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, बिल्कुल होना है। क्योंकि देखिए आपके पास ये a कॉम्प्लीमेंट एक वेरिएबल है, b कॉम्प्लीमेंट एक वेरिएबल है। मान लेते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट x है, क्योंकि यहाँ से बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है कि सर ये अचानक से आपने एक के बदले 2 बार क्यों लगा दिया, 2 टोपी क्यों पहना दी है। लेट a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x और b कॉम्प्लीमेंट को हम लोग y कर देते हैं। ठीक है। तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये डायरेक्टली मैंने 2 कॉम्प्लीमेंट क्यों कर दिया, देखिए अगर समझ में आ गया तब तो बहुत आसान है। a कॉम्प्लीमेंट इंटू कॉम्प्लीमेंट करने पे क्या हो जाएगा, ये फाइनली आ गया a प्लस b, आंसर हो गया और गेट। ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये a कॉम्प्लीमेंट फिर b कॉम्प्लीमेंट फिर उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट, ये कैसे 2 बार कैसे आपने ब्रेक किया। उनके लिए आसान तरीका ये है कि मान लीजिए कि a कॉम्प्लीमेंट एक नया वेरिएबल है x, b कॉम्प्लीमेंट एक नया वेरिएबल है z, मैंने यहाँ पर y नहीं लिया है क्योंकि y ऑलरेडी यूज हो गया है। तो अब देखिए क्या होगा, आप यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, a कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखिए x, b कॉम्प्लीमेंट की जगह लिखिए z, x इंटू z और पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन्स थ्योरम से ये हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट प्लस हो जाएगा z कॉम्प्लीमेंट। अब x कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप यहाँ से देखिए x की वैल्यू अगर a कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्वियसली x कॉम्प्लीमेंट a हो जाएगा। z कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, z की वैल्यू अगर b कॉम्प्लीमेंट है तो z कॉम्प्लीमेंट b हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा a प्लस b। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, y इज इक्वल टू मिल गया a प्लस b। तो ये सर्किट क्या है, और गेट है।